गाइस यूट्यूब फैमिली का क्या हाल है। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बेइंतहा ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। तो आज की वीडियो जो हम देखने वाले हैं यार मिलके बैठ के देखेंगे ना। तो पहले मुझे ये बताओ चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया ना, गंदे बच्चे ना हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फैमिली मेंबर बन जाओ। और आज हम मिलके बैठ के वीडियो जो देखेंगे वो है हाउ उत्तर प्रदेश अर्न 1200 करोड़ फ्रॉम दिस परफ्यूम है। क्या 1200 करोड़ एक परफ्यूम से 1200 करोड़ कमा रही है? ऐसा कौन सा परफ्यूम है यार जो इतना बिकता है, इतने पैसे, मतलब यार सही नहीं है। शॉक्ड कर देने वाला टाइटल है यार। कैसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में अमेजिंग लास्ट तक लास्ट में जुड़े रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरे साथ मिलके बैठ के वीडियो देखिए। मेरे को ना हमेशा से ये वीडियो बनानी थी, सबको बताने कि हमारे उत्तर प्रदेश में है एक 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जिससे बनती है वो सारी स्मेल्स जो आपने सूंघी ही होंगी। ये है टूथपेस्ट की स्मेल। ये खुशबू पान मसाले की खुशबू है। पूरा पान मसाला आया है। ये 18 लाख रुपए पर केजी है। ये तेल 18 लाख रुपए पर केजी। ये मसाला है, मीट मसाला। हाँ, ये तो मीट मसाला ही है। हाँ, यस। इस छोटी सी बॉटल को बनाने में पूरा 1 महीना लग जाता है। 1 महीना नेचुरल ऐसी टेक्नोलॉजी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। 5,500 साल पुराना। इसी पुरानी और मेहनती टेक्निक से बनती है 100% प्योर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यानी इत्र। यही इत्र की खुशबू सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, हर अगरबत्ती, गुलाब जल, मिठाई, पान मसाला, खस, शैम्पू में जाती है। और ये टेक्निक चलाती है हमारे उत्तर प्रदेश की कन्नौज की 80% आबादी, जो इस खुशबू को पूरे भारत ही नहीं 50 देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये वीडियो ना एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस एक बहुत स्पेशल खुशबू बनाने का, पहली बारिश की खुशबू बनाने का, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले गंगा जी की मिट्टी इकट्ठा करते हैं। इन मिट्टी के पॉट्स को इस बड़े पुराने डेग में डालते हैं। डेग हम लोगों के लगभग होंगे 20 से 25 साल पुराने तो होंगे। और ये डेग कॉपर यानी तांबे से बनते हैं। ये तांबा इसलिए होता है, ये जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, इसलिए इनमें मिट्टी के पॉट्स डाल के इन्हें टाइटली बंद किया जाता है मुल्तानी मिट्टी लगा के। उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं ना। इतना धुआं, इतना प्रेशर बनता है कि अगर सही से टाइट नहीं हुई तो पूरी लिड उड़ सकती है। ये खुल जाएगा, पता नहीं कितनी दूर गिरे जाए। बंद करने के बाद डेग में पानी डाला जाता है और फिर इस डेग को गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, लकड़ी या उपले लगाकर। और इस आग को 6 घंटे तक चलते रहने देना होता है। यही आग डेग को गर्म करती है और उसमें खुशबू बनना शुरू होती है। लेकिन ये खुशबू जाती कहाँ है? किसमें कैद होगी ये पहली बारिश की महक? इसमें। और ये है भपका, जिसमें खुशबू बसाई जाती है। इस भपके को पानी में रखा जाता है और इसे डेग से जोड़ा जाता है एक लंबी पाइप से, जो बैम्बू यानी बांस की बनी होती है, ताकि आसानी से उसे पकड़ सके। बांस से इसलिए बनता है, आसान नहीं जलता है, हल्का पड़ता है और गर्म भी हो जाता है, तो इससे हाथ नहीं जलता। लोहे का बनेगा, हाथ जल जाएगा। खुशबूदार भाप इस बांस से होकर ही भपके में आती है और यहीं पर खुशबू कैद होती है। इसी भपके में कोई सिंथेटिक बेस नहीं, एकदम नेचुरल तेल भी होता है। उसी तेल में सारी खुशबू अब्जॉर्ब होती है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद इस भपके को खोला जाता है, जिससे सारा पानी नीचे आ जाता है और इसमें बचता है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंट तेल, जो बनता है अतर। लेकिन इसे अभी नहीं निकाला जाता, 2-3 दिन नहीं 30 दिनों तक ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। हर सुबह डेग खाली होता है और फिर से भरा जाता है 30 दिनों तक। ये लगेगा कम से कम 40 दिन, ऐसे ही 40 दिन तक लगता हाँ। और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को सही से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर डेग ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फूलों की खुशबू वहीं मर जाती है। और अगर भपका सही से ठंडा नहीं होता तो वेपर्स कंडेंस ही नहीं हो पाते। 30 दिनों की बहुत सारी मेहनत करने के बाद निकलता है थोड़ा सा इत्र, मिट्टी की स्मेल से बना, एकदम नेचुरल,
जो एकदम पहली बारिश की खुशबू की तरह महकता है। जो बारिश की पहली बूंद होती है ना, सूंधी सूंधी महक आती है ना, बिल्कुल वैसी ही महक आपके हाथ पे आने लगेगी। वो हर सीजन में हम आपको वो महक सुंघा सकते हैं। आपको बरसात आने की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही किसी भी चीज को खुशबू में बदल देते हैं यहाँ के काबिल कारीगर। इस खुशबू को पहले डाला जाता था इसमें। ये कैमल स्किन से बना हुआ जार स्पेशल है क्योंकि इसमें पानी तो इवेपोरेट हो जाता है और बचता है रिच कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम। पर अब इन खुशबुओं को छोटी सुंदर बॉटल्स में डालते हैं ताकि इन्हें एक मॉडर्न लुक मिले और नई जनरेशन भी इन्हें खरीदे विदेशी परफ्यूम्स के बजाय, क्योंकि ये विदेशी परफ्यूम की तरह नहीं है। इसमें एक भी ड्रॉप अल्कोहल नहीं है, पूरे नेचुरल है, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ना ही कोई ज्यादा हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं और स्ट्रॉन्गर स्मेल भी देते हैं। नहीं, अगर आपने कपड़े भी लगा लिया ना तो 2-3 दिन तक तो आपके पास खुशबू आती रहती है और धुलने पे भी नहीं जाती है। इस डेग भपका टेक्नोलॉजी के पास जीआई टैग है, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके असली अतर सिर्फ और सिर्फ कन्नौज में बन सकता है। कन्नौज के कई परफ्यूमर्स, एक दो नहीं 4-5 पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। हम लोग खुद 3rd जनरेशन में, हमारे बाबा को मैंने देखा हुआ है, उनका भी यही सेम बिजनेस। फिर उसके बाद हमारे फादर ने इसको रनिंग किया, फिर उसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं। आपके पापा ज्यादा अच्छा अतर बनाते थे, आप ज्यादा अच्छा अतर बनाते हैं? ये तो नहीं कह सकते, कुछ वही अच्छा बनाते होंगे तभी तो हम आज बिजनेस कर रहे हैं। पता है, आज तक इत्तर का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ओरली ही ये आज के कारीगरों तक पहुंचा है, पर कल के कारीगरों तक पहुंचेगी या नहीं, अब ये एक अच्छा सवाल है। 30 साल पहले यहाँ पे 700 से ज्यादा अतर बनाने वाले थे, लेकिन अब बस 400 ही बचे। लिबरलाइजेशन के वक्त कन्नौज को गहरा असर है क्योंकि अब मार्केट में फॉरेन आर्टिफिशियल परफ्यूम्स बढ़ गए जिन्हें बनाना आसान था और ये सस्ते थे, लेकिन फिर भी कन्नौज ने एक नया जरिया ढूंढा अतर को और बढ़ाने का। आज ये अतर 90% गुटखा और पान इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हम जो भी खस पीते हैं उसमें यूज होता है, हमारे शैम्पू साबुन सब में यूज होता है और 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होता है। और ये जो अतर बनता है ये आप बाहर की कंट्रीज में भी लेके जाते हैं। सब जाता है, हर जगह जाता है। यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इन सब में। और यूरोप भी आजकल नेचुरल अतर को सोर्सिंग कन्नौज से कर रहा है। लेकिन अब कन्नौज की खासियत सिर्फ उसके डेग भपके नहीं है, ये भी है। पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हमारे अलावा दूसरा नहीं। दुनिया का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट जहां खुशबू उगने से लेकर खुशबू बनाई भी जाती है, सर्टिफाई भी होती है और सिखाई भी जाती है। कन्नौज में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज भी लगाई हैं, मशीन्स भी लगाई हैं जिससे बना हुआ इत्र सर्टिफाइड होता है ताकि वो एकदम परफेक्ट क्वालिटी में बाहर जाए। हर चीज़ हम क्वालिटी चेक करते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी है कि नहीं। पूरे भारत से हमारे टेस्टिंग आते हैं और भारत के क्या, भारत के बाहर के सैंपल, भारत के दूसरे देश से भी मैंने सैंपल टेस्ट किया यहाँ पे। बहुत सारे नए और यूनिक फ्रेग्रेंसेस ही नहीं, फ्लेवर्स भी बनते हैं यहाँ पे। मसाला है वीट मसाला, नेचुरल स्पाइसेस का एक ब्लेंड है। इस तरह के फ्रेगनेंस है यार। यस, नेचुरल स्पाइसेस का ब्लेंड है। ये भाई पान मसाला है, इसमें चूना कत्ता कुछ नहीं पड़ा हुआ है, बट आप एक टच करोगे, अब टच करिए आप जीप पे आएंगे, जीप के तरह जीप तक पूरा पान मसाला आया है, पूरा पान मसाला आया है। टूथपेस्ट फ्लेवर आई है, टूथपेस्ट टूथपेस्ट फ्लेवर्स। और यही I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. के सेंट्स जो है किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत होती है। 40 दिन तक वो प्रोसेस वैसे ही चलता है, उसके बाद वो थोड़े से माउस के अंदर जो निकल के आता है
फिर उनको जो है वो ऐसे बोटल्स वगैरह में भर के मार्केट में, लेकिन कहते हैं पहले 700 थी, अब 400 सिर्फ शॉप्स रहेगी। इस तरह की शॉप्स नहीं, मुझे कह रहे थे कि मतलब कारीगर रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात ये चीजें अब नापैद होते जा रही हैं। लोग जो ब्रांड कॉन्शियस हो गए, ब्रांड की तरफ ज्यादा मूव कर गए हैं, तो लोगों को यह है कि बस यह ब्रांड है, सिर्फ नाम है। हालांकि जो नेचुरल चीजें हैं ना, उनको सूंघने का, वो बरसात की पहली खुशबू बनाने का कितना प्यारा प्रोसेस था। वो कहते हैं बारिश की, वो कहते हैं कि अब आपको बरसात का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा कि आप वो खुशबू पहले ले लेंगे। जब आप उसको लगाएंगे 3 दिन तक आपके जिस्म से वो खुशबू नहीं जाएगी, आपके कपड़ों से वो खुशबू नहीं जाएगा। आपको पता है आजकल तो हर चीज में जो है खुशबू यूज होती है, सेंट्स यूज हो रहे होते हैं। अच्छा वो चॉकलेट कह रही वो टूथपेस्ट का फ्लेवर उन्होंने बनाया हुआ और जबरदस्त है। पता नहीं किस तरह से सेंट्स बना रहे थे ना। आजकल ये है कि फेक चीजें बहुत ज्यादा आ गई। ये नेचुरल चीजों से बने हुए एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होंगे। आपको पता है हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। परफ्यूम्स हो गया, बॉडी स्प्रेस हो गया, फिर अतर हो गया। और जाहिर सी बात है कुछ लोग तो उसमें ना बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं और कुछ चीजें इतनी महंगी होती है कि वाकई में ही दिल करता है कि बंदा उनकी खुशबू जो है वो लेता ही चला जाए। बहुत अमेजिंग वीडियो थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लगाया तो बहुत बार है, लेकिन इसका प्रोसेस बनता किस तरह से आज हमने पहली बार देखा, नेचुरली पहली बार देखा है। तो आपको भी आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।